नमस्कार दोस्तों, आर के विश्वकर्मा में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विषय है भाषा विज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र। यह बीए तृतीय वर्ष का हिंदी है। हाँ दोस्तों, पाठ 10 से चालू किया हूं मैंने। पहला क्वेश्चन है भाषाओं का वर्गीकरण। दोस्तों, माना जाता है कि भाषाओं का वर्गीकरण कहा जाता है कि कई विद्वानों कहते हैं कि भाषाओं को 100 भागों में विभाजित किया गया। लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ विद्वानों कहते हैं नहीं, इन्हें 13 भागों में विभाजित किया गया है। तो कई लोग कहते हैं नहीं, इन्हें 18 ही भागों में विभाजित किया गया है। तब कहा जाता है कि हमारी भाषा संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा से ही मिलकर सारी भाषा बनी गई हुई है दोस्तों। जैसे कि कहा जाए कि संस्कृत भाषा से हिंदी, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, यह सब भाषा संस्कृत से उत्पत्ति हुई है दोस्तों। और यह भी कहा जाता है कि स्पेनिश भाषा, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी भाषा यह सब अंतर्राष्ट्रीय भाषा है दोस्तों। हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बस यही 2 भाषा से मिलकर सारी भाषा बनी हुई है। यह भी कहा जाता है दोस्तों, माना जाता है कि मनुष्य यह पूरे एशिया में भाषा बोली जाते हैं दोस्तों। पूरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा है यह। अंग्रेजी भाषा पूरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। और यह भी आप कह सकते हैं कि मनुष्य हमेशा बस 2 ही भाषाओं का ज्ञान रखता है और 2 ही भाषाओं से आगे विकास होता है दोस्तों। बल्कि पूरे मध्य में हम लोग हिंदी, संस्कृत, लेकिन हम लोग जहाँ भी जाते हैं अक्सर करके हम लोग अंग्रेजी भाषा में सारी भाषाओं को समझ सकते हैं। इसलिए भाषाओं का वर्गीकरण यहीं पे समाप्त होता है। अब दूसरा हेडिंग आता है पारिवारिक वर्गीकरण का आधार। हाँ दोस्तों, पारिवारिक वर्गीकरण का आधार भाषा की उत्पत्ति। माना जाता है भाषा की उत्पत्ति दोस्तों कि भाषा की उत्पत्ति यूरोप परिवार से हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, आर्य लोग, जहां आर्य लोग जाते थे, आर्य लोग बोलते थे, अपना भाषा लेकर चले जाते थे। भारतीय भाषा और संस्कृत, भारत संस्कृत से उत्पत्ति होने वाली भाषा है। यह भी कहा जाता है कि हिंदी, संस्कृत, तमिल, जैसे मान लिया जाए दोस्तों कि लोग कहते हैं कि चाहे अमेरिका चला जाए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय में कहीं भी चला जाए, अगर हम आम को मैंगो कह देंगे, क्या अंग्रेजी बोलने से आम का स्वाद चला जाएगा? या पानी को वाटर कह देने से पानी का रंग बिगड़ जाएगा, पानी का स्वाद चला जाएगा? या हम मिल्क कह देने से दूध का मतलब खत्म हो जाएगा? इसलिए नहीं, इसका पारिवारिक वर्गीकरण का यह आधार है। हाँ दोस्तों, यह आधार है। लोग कहते हैं कि जालिम, यह जालिम शब्द कहा जाता है कि जालिम शब्द जैसे कि हिंदी में जालिम का अर्थ यह होता है कि अत्याचार करना, अत्याचारी बनना। कहा जाता है कि अरबी भाषा जालिम है और हिंदी भाषा अत्याचारी है। माना जाता है दोस्तों गुजराती, पंजाबी, मलयालम, यह सब भाषा संस्कृत भाषा से उत्पत्ति हुई है। और बाकी भाषा जैसे स्पेनिश, उर्दू और अंग्रेजी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यह जो है अंग्रेजी भाषा, स्पेनिश भाषा, यह यूरोपियन परिवार के हैं। 2 ही परिवार के होते हैं दोस्तों, भारतीय और यूरोपियन परिवार के। यह वीडियो आप लोग को समझ में आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब न करिएगा, कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद दोस्तों। मैं अगला ये 4 चैप्टर देख रहे हैं ना, अगला 4 चैप्टर मैं लेकर आ रहा हूँ अगले वीडियो में।